राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले बदमाशों को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, शनिवार देर रात सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले दोनों बदमाशों और उनको पनाह देने वाले को एक को चंडीगढ़ के सेक्टर 12 से राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर पकड़ा है। आपको सिलसिलेवार पूरा मामला बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1:03 पर दो बदमाशों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाई, फिर वहां से यानी कि उनके घर से भाग निकले। गोगामेड़ी को मेट्रोमास हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगामेड़ी के साथ घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजय सिंह भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों की फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो गई। नवीन ही बदमाशों को गोगामेड़ी के घर तक लेकर आया था। आपको बता दें, शूटर नितिन फौजी को पुलिस जयपुर लेकर पहुंच गई है। उसे सोडाला थाने में रखा गया है। वहीं दूसरे शूटर रोहित राठौड़ को पुलिस सुबह दिल्ली से लेकर रवाना हो गई है। शूटर के पास हथियार भी मिले हैं। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद दोनों बदमाश रामवीर के साथ बगरू टोल तक पहुंचे थे, जहां से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ बस से डीडवाना पहुंचे थे। डीडवाना से दोनों ने टैक्सी ली और सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ से दिल्ली की बस में बैठकर रवाना हुए, लेकिन दोनों दारूहेड़ा पर ही बस से उतर गए। पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। पुलिस ने जब बस ड्राइवर को इन दोनों के बारे में पूछा तो बताया कि दोनों दारूहेड़ा उतरे हैं। जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा जाने वाली बस ट्रेनों को सर्च करना शुरू कर दिया। पुलिस को दोनों बदमाश की लोकेशन हिसार रेलवे स्टेशन पर मिली। वहां के सीसीटीवी फुटेज आने पर दोनों की तलाश में टीमें हिसार भेजी गई, लेकिन ये बदमाश वहां से भी हिमाचल प्रदेश के मंडी के लिए रवाना हो गए। मंडी में इनकी लोकेशन मिलने पर टीमें रवाना हुई तो वे वहां से नितिन फौजी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के घर चंडीगढ़ पहुंच गए, यानी कि चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में। दिल्ली पुलिस को शनिवार दोपहर 2 बजे इनके चंडीगढ़ में होने की पुख्ता जानकारी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस के एडीजी क्राइम रविंद्र सिंह ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और एडीजी क्राइम ने अपनी टीम के 7 अफसरों और पुलिसकर्मियों को इस ऑपरेशन के लिए भेजा। पुलिस को डर था कि दोनों बदमाशों के पास हथियार हो सकते हैं। अगर पुलिस ने दोपहर या शाम को रेड की और दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू की तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए पुलिस ने आधी रात का इंतजार किया, जिससे किसी को नुकसान न हो जाए और शूटर जब तक कुछ करने का प्लान बनाए उससे पहले पुलिस उन्हें पकड़ ले। पुलिस ने देर रात दबिश देकर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के पास से पुलिस को कुछ हथियार भी मिले हैं। आपको बता दें कि दोनों बदमाश नितिन फौजी और रोहित राठौड़ चंडीगढ़ पहुंचे थे तो परिचित को घटना की जानकारी दी। उसने आश्वासन दिया कि जैसे ही पुलिस का पहरा कम होगा वे यहां से निकल जाएंगे। यहां चल रही घटना को अंजाम देने के बाद दोनों शूटरों का देश छोड़कर नेपाल भागने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही वे पकड़ लिए गए हैं। दोनों बदमाशों को आज जयपुर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद उन्हें रिमांड के लिए भेजा जाएगा। दोनों बदमाशों से पुलिस के कुछ सवाल है जो अब एसआईटी की टीम करेगी, पूछेगी। आपको फिर बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले बदमाश उनके घर स्कॉर्पियो RJ 14 TE 7037 यानी कि RJ 14 TE 7037 से पहुंचे थे। गोगामेड़ी के घर के बाहर खड़ी बदमाशों की स्कॉर्पियो में पुलिस को एक बैग, शराब की बोतल और खाली गिलास भी मिले हैं। नवीन शेखावत जो दोनों को गोगामेड़ी के घर लेकर आया था, उसने 30 नवंबर को मालवीय नगर में रेंट पर गाड़ी देने वाले इमरान से 5,000 रुपये में गाड़ी किराए पर ली थी, यानी स्कॉर्पियो किराए पर ली थी। 5 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे तक नवीन ये स्कॉर्पियो लेकर अकेला घूमता हुआ नजर आ रहा था। वैशाली नगर स्थित नर्सरी सर्किल के पास महज 2 मिनट के लिए स्कॉर्पियो बंद हुई, यानी कि रुकी थी। इसके बाद दोबारा वहां से रवाना होकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के सामने जाकर रुकी। अब आपको बताते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी किसने ली है।
सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। चलिए आपको बताते हैं कि रोहित गोदारा कौन है। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का गुर्गा है। इस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। गोदारा 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर देश से बाहर भाग गया था। गोदारा विदेश जाने से पहले बीकानेर के लून करनसर में कपूरी यासर में रहता था। चूरू के सरदार शहर में 2019 में भीवराज सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है। गैंगस्टर राजू ढेट के मर्डर की भी गोदारा ने ही जिम्मेदारी ली थी। अब दोनों अपराधी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर क्या राज खोलते हैं, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे राजस्थान में उनकी हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है और अपराधियों के एनकाउंटर की मांग उठने लगी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।